जब इसी तारीख को हिंदुस्तान का राजा राजा भोज, कौन राजा, जरा जोर से बोलिए, कौन राजा, राजा भोज सुना कि मैं तो जमीन का बादशाह हूं, लेकिन एक ऐसा बादशाह आया है जो आसमान पर भी हुकूमत कर रहा है। राजा भोज के पास सोने का एक बुत था जिसको साल में एक मर्तबा निकालता, बेटा बेटी दौलत सर्वत जरूर मांगता, इस मंत्र को जरूर पढ़ता, ये कि देर चरसड़ी नाम धरम धम गिर भरपेर जो भी यपत यते गिर सबो गिर शर्यवान तशत्वा पुरुमाय सस्वानम विश्वमा सुग्रामा हुवम देव दत्तम जगतपति अशीना साधुदमन नष्ट वर्ग गुढ़ोड़ति। बेटा बेटी पोता पोती जितना मांगना होता सब उसी से मांगता। जब उसको मालूम हुआ कि मक्के में एक बालक आया जो आसमान पर भी हुकूमत कर रहा है, बगल में अपने सोने को बुत के लिया जाया, जाते 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 जब मक्का में पहुंचा, अचानक एक सहाबी से मुलाकात हो गई। कहा वो अजनबी आदमी किधर आए हो? का लास्ट प्रोफेक्ट मोहम्मद से मिलने के लिए आया हो। का कहाँ से आया हो? का हिंदुस्तान से आया हूँ। रुक जाओ, कैसे जरा हुलिया तो बताओ। का मैं फकीर आदमी हूँ और अकेले आया हूँ मिलने के लिए। का ठीक है रुक जाओ, मैं जाता हूँ नबी की बारगाह में। मेरे नबी की बारगाह में पहुंचे सहाबी, का या रसूलल्लाह हिंदुस्तान का एक फकीर आदमी आया है और तने तनहा आपसे मिलने के लिए आया है। मेरे नबी मुस्कुराते फरमाते, ये आने वाला, ये सहाबी आने वाला झूठ बोल रहा है, आने वाला झूठ बोल रहा है। वो कोई फकीर नहीं है बल्कि हिंदुस्तान का राजा है और अकेले नहीं अपने खुदा को साथ लाया है। सुन लियो जरा से हमको करीब करना, जो नबी मक्के में रह करके हिंदुस्तान से आने वाले काफिर की खबर रखते हो तो हमें यकीन है, ईमान व अकीदा है कि मेरे नबी मदीने में रह करके हम गुलामों की खबर रखते हैं, हम गुलामों को जरूर देख रहे हैं। जोर से बोल दीजिए, बस 5 मिनट के लायक आप लोग सुभान अल्लाह बोले हैं। जरा जोर से बोल दीजिए। अब नबी की बारगाह में साहबी से जब मेरे नबी ने इतना फरमाया, सहाबी आए, कहे राजा भोज कायनात की हर शय तो बदल सकती है, मेरे नबी का फरमान नहीं बदल सकता है। मेरे नबी ने कहा राजा है तो है, तू अकेले नहीं अपने खुदा को साथ लाया है। राजा भोज समझ गए जिसकी दर्शन करने के लिए आया था मुकम्मल पता मिल गया। राजा भोज नबी की बारगाह में पहुंचा, इस मंत्र से नमस्कार पाती किया। अज्ञान हेतु कृत मोहम्मद अंधकार नाशम उदायम तदूदी। ए संसार के दयालु रसूल आप आ गए, अंधेरा खत्म हो गया, चारों तरफ रोशनी फैलती चली गई। मेरे नबी फरमाते राजा भोज कैसे आना हुआ? तो बगल से सोने के बुत को निकाला। का यही मेरा प्रॉब्लम है। का ये प्रॉब्लम क्या है? का ये मेरा खुदा है, खसी बकरी मुर्गी सब चढ़ाता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आज तक मुझसे बात नहीं किया। और मैंने सुना है कि आप जब रास्ते से गुजरते हैं तो पत्थरों से आवाज आती है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मैंने ये भी हिस्ट्री सुना कि अबू जहल बंद मुट्ठी में आया लेकर के और कहा मोहम्मद बता कि मुट्ठी में क्या है। मेरे नबी फरमाते मैं कह दूं कि क्या है, या मुट्ठी में जो चीज है वो कह दे कि मैं कौन हूं। अबू जहल परेशान, मेरे बीवी और कोई नहीं देखा सिवाय मेरे, किसी ने नहीं देखा, ये मोहम्मद कैसे देख लिए? कहा अगर ये कह दे तो मैं मान लूंगा। मेरे नबी फरमाते बंद मुट्ठी की चीज बता दे कि मैं कौन हूं, तो बंद मुट्ठी में कम करने पढ़ लिया ला इलाहा, जोर से ला इलाहा मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैंने आलम तसव्वुर में कंकरी से पूछा, है कंकरी तू तो अबू जहल के कब्जे में थी, तेरे ऊपर अबू जहल की हुकूमत थी। अरे जो जिसका गुलाम होता है उसी का गुण गाता है, जो जिसका गुलाम होता है उसी का गुण गाता है। अरे तेरे ऊपर अबू जहल की हुकूमत थी, तू अबू जहल के कब्जे में थी। जब मोहम्मद ने तुमसे सवाल किया था तो तुझे अबू जहल के खुदा की तारीफ करना चाहिए, लातो हवल की खुदा की तारीफ करना चाहिए। आखिर तुम मोहम्मद का कलमा कैसे पढ़ रही हो? तो कंकरी जवाब देती नजर आएगी, दुनिया वाले सुनो, बात तो सही है कि मेरे जिस्म पर अबू जहल का कब्जा था, मेरे दिल पर मोहम्मद रसूलुल्लाह का कब्जा था। मेरे नबी ने फरमाया राजा भोज बताओ कैसे आना हुआ? का ये मेरा खुदा है और मैं सोचता हूं कि आप मुझको मेरे खुदा से बात करवा दीजिए।
मेरे नबी फरमाते बात करने के लिए आई हो, कहा सुनो, पहले अरब का दस्तूर है, पहले मेहमान की स्वागत की जाए, मेहमान की इज्जत की जाए, अरब का दस्तूर है। मेरे नबी ने फरमाया सहाबी जाओ अंदर से रोटी लेके आओ। सहाबी अंदर गए, रोटी लेके आए। मेरे नबी ने रोटी का टुकड़ा तोड़ा, तोड़ने के बाद राजा भोज के खुदा सोने के बुत के सामने रोटी का टुकड़ा डाल दिया और मेरे नबी ने फरमाया ए राजा भोज के खुदा, तू मेरा मेहमान रोटी का टुकड़ा खा ले। इतना कहना था कि सोने के बुत ने अपने सर को झुकाया और रोटी खाना शुरू कर दिया है। जैसे ही खाने लगा राजा भोज नबी के कदमों पे गिर गया और कहा परमात्मा लगते हैं आप, गॉड लगते हैं आप, खुदा लगते हैं, आपकी पूजा की जाए। मेरे नबी फरमाते राजा भोज, मैं खुदा बनने के लिए नहीं बल्कि खुदा की पहचान कराने के लिए आया।